परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आज तक आपने बना के रखा है, ताकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से ऐसी प्रकट हो जैसी आप चाहते हैं। हमारे जीवन में छुटकारे के काम आप इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। और प्रभु, हम जितने विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं, हम उन विचारों को नहीं बल्कि आपके वचन को अपने हृदय में और अपने माइंड में स्थान दें। हमारा ध्यान आपके वचनों पे लगा रहे और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो आपकी सामर्थ्य के द्वारा। कुल मिलाकर आपके द्वारा हमारा छुटकारा हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि धन्यवाद के योग्य है वो, और उसी की बड़ाई, उसकी महिमा हमारे जीवन से तब प्रकट होगी जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को ऐसा समर्पित करेंगे कि हमारे जीवन पर परमेश्वर का ही प्रभुत्व हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद के साथ एक इसी विषय को, अनुग्रह को हम लेकर आगे बढ़ेंगे और इसकी और गहराई में जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हम इसको अपने संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि इस विषय की सारी जानकारी होने के बाद भी अगर हमारे जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ या हमारे जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा, चाहे हमें जानकारी कितनी भी हो। आज संसार में लोगों के पास नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन वो नॉलेज उनके जीवन में किसी काम की नहीं है, क्योंकि जानते हैं लेकिन उसे कर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य जब तक मनुष्य को ना मिले तब तक वो उन बातों को, जिनकी जानकारी उसके पास है, उनको अपने जीवन में कभी भी उसका इफेक्ट उसके लाइफ में नहीं होगा या उसका फ़ायदा वो नहीं उठा सकता है। हम परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब और समझेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब क्या है। परमेश्वर की ओर से मन फिराव यानी रिपेंट का अवसर दिया जाना, समय दिया जाना, मौका दिया जाना, जैसा कि योना के समय में भी हुआ था। योना नबी के समय में क्या हुआ था? हम लोग परमेश्वर के वचन को कुछ और ही पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, और हम उसे धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक नज़रिए से जब पढ़ते हैं तो उसमें से हमें कोई बात समझ में नहीं आती, बल्कि हम धर्म की क्रियाओं में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए वास्तविक होना चाहिए, और वास्तविक जब होगा तब हमारे जीवन में उसका प्रभाव दिखेगा। वास्तविक का मतलब होता है सत्य। सत्य का मतलब ही वास्तविकता है। परमेश्वर ने योना को भेजा था कि नीनवे शहर के लोगों को जाकर मन फिराव का प्रचार करें, और परमेश्वर का अनुग्रह तब तक, अर्थात जब तक योना वहां जाकर पूरे शहर को ये समाचार नहीं देता है तब तक रहा। और परमेश्वर ने योना को भी कहा था कि लोगों को मन फिराने के लिए 40 दिन का समय दिया जा रहा है। अर्थात योना के उस महानगर में पहुंचने से लेकर लोगों को समाचार देने तक, और लोगों का समाचार सुनने के बाद परमेश्वर के न्याय के प्रकट होने तक का समय अनुग्रह का समय था। नीनवे के लोगों ने योना की बात पर विश्वास किया, और जब योना ने जाकर उनसे बोला तो योना अपनी इच्छा से वहां नहीं गया, और उसने अपनी बुद्धि से उनको कुछ नहीं बताया, अपने मन की इच्छा, अपनी इच्छा को उनके सामने नहीं प्रकट किया, बल्कि योना तो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो परमेश्वर कहना चाहता था उसके मुख से वो बातें निकल रही थी, और वो लोगों ने उसकी, परमेश्वर की आत्मा की उन बातों का जो योना के मुख से निकल रही थी, विश्वास किया। और लिखा है कि उन लोगों ने विश्वास किया कि ये बात योना अपनी ओर से नहीं बोल रहा है, बल्कि परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा बोल रहा है। आजकल के लोग ऐसे नहीं हैं। इस बात का ये भी प्रमाण है कि उस नगर के सब लोगों ने गंभीरता से इस समाचार को सुना और मन से पश्चाताप करने लगे। यहाँ तक कि वहाँ का राजा भी अपना सिंहासन छोड़कर सबके साथ मन फिराने और पश्चाताप करने लगा। ये बहुत बड़ी बात थी। अगर परमेश्वर की आत्मा की ओर से ये संदेश ना होता, या परमेश्वर का आत्मा योना के जीवन में ना होता,
तो लोग इस बात को ग्रहण नहीं करते और लोगों के जीवन में इस बात का प्रभाव नहीं होता। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब मनुष्य जाता है और परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ उसके मुख से निकलती है तो लोग उसे मानते हैं। और लिखा हुआ है, उस समय में पश्चाताप करने और मन फिराने के लिए लोग उपवास के साथ टाट ओढ़कर राख में बैठ जाया करते थे। ये प्रगटीकरण था मन फिराने का। इस प्रकार लोग अपने मन फिराने को प्रकट करते थे। इस प्रकार की क्रिया से मन फिराव का प्रगटीकरण होता था। लेकिन कुछ समय बाद उनके मन फिर से वही सोचने और करने लगते थे जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। योना नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय का पहला और दूसरा पद देखेंगे। पहले योना नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय का पहला और दूसरा पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। योना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यानी परमेश्वर का आत्मा योना के पास गया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को योना के जीवन में भेजा और उसको ये आदेश दिया कि उस बड़े नगर नीनवे को जा, और वहाँ पे उनकी बुराई बहुत बढ़ गई। आज तो जो एक नगर की हालत थी, आज समस्त पृथ्वी की यही हालत है और समस्त मानव जाति की भी यही हालत है। ये हमारी एग्जाम्पल के लिए, हमारे दृष्टांत के लिए लिखा, ताकि हम इन बातों से परमेश्वर की इच्छा को, उसके कार्य करने के तरीके को और इस बात को देखें कि परमेश्वर कैसे अपने वचन के द्वारा मनुष्यों को सचेत भी करता है और उन्हें जागरूक भी करना चाहता है। लेकिन उसमें इस कार्य के लिए वो एक व्यक्ति को यूज करता है और उस व्यक्ति को परमेश्वर ही चुनता है। व्यक्ति परमेश्वर को नहीं चुनता है कि मैं ये करूँगा, बल्कि परमेश्वर व्यक्ति को चुनता है कि इस व्यक्ति के द्वारा मैं ये कार्य करूँगा। इसका योना नबी की पुस्तक के 3 अध्याय में आएंगे, उसके पहले पद से देखेंगे। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय के पहले पद से देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया गया है और इसको हम जब देखते हैं 3 अध्याय, योना के 3 अध्याय का पहले पद से, आज्ञा का मानना। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। योना को उसने ये नहीं कहा था कि ये जाके बोल, कोई उसको मैसेज दिया नहीं था, बल्कि उससे कहा था वहां जाओ और जो मैं तुझसे कहूंगा, यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके मुंह से ये बात निकलनी थी। प्रचार कभी भी हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और यहाँ लिखा, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट फोड़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर अपनी इच्छा कब बदलता है? जब मनुष्य अपने मन की, अपने विचारों को बदलने को तैयार होता है, अपनी आदतों को छोड़ने को तैयार होता है, अपनी सब बुरी बातों को छोड़ने के लिए तैयार होता है। जब हम तैयार होते हैं बुरे मार्ग से फिरने के लिए, तब परमेश्वर इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि अब मैं
ऐसा नहीं करूँगा। यानी परमेश्वर दया करने लगता है, परमेश्वर प्यार करने लगता है और मनुष्य के जीवन में उद्धार का काम करना शुरू कर देता है। पुराने नियम में न्यायियों की पुस्तक में ये दिखाया गया है कि इजरायली परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वही करते थे, लेकिन जब जब परमेश्वर उन्हें दंड की दशा में कर देता था तब तो वो पश्चाताप करने लगते थे और जिस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर उन्हें छुड़ाता था उसकी मृत्यु के बाद वे फिर अपनी मनमानी करके जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है वही करने लगते थे। इस प्रकार न्यायियों की पुस्तक हमारे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। मन फिराने की अगर आपको सीखना है कि परमेश्वर, हम लोग तौबा का मतलब ये सोचते हैं परमेश्वर के सामने जाके सॉरी बोल देना, जी नहीं। पुराने नियम में ये सब लोगों ने कर दिया, इसका पूरा इतिहास परमेश्वर के वचन में हमारे लिए रखा है। पवित्र आत्मा हमें उस इतिहास में ले जाकर आंखें खोलता है। इस इजराइलियों के पश्चाताप और मन फिराव का एक ऐसा इतिहास है जो हमारी शिक्षा के लिए रखा गया है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शास्त्रियों और फरीसियों से कहा था कि मन फिराव के योग्य फल लाओ, अर्थात मन फिराने का प्रमाण लाओ, क्योंकि ये मन तो फिराते थे लेकिन थोड़े समय के लिए और फिर वो ही करते थे जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। न्यायियों की पुस्तक 2 अध्याय का 10 पद से पढ़ेंगे। न्यायियों की पुस्तक 10 से 14 पद तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जजेस इन इंग्लिश, न्यायियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसका 10 पद से पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखा है, 10 पद से, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था। एक पीढ़ी जिस पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने काम किया था, जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा था, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखा था, उस पीढ़ी के जो दूसरी पीढ़ी थी उन लोगों को परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव नहीं था, इसलिए वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, जैसा कि आज भी है। और इसी के 11 पद में फिर आते हैं, इसलिए इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे, और वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई, यानी उसको खिसियाट दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे, इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। परमेश्वर हमको छोड़ देता है तो हमें सब शत्रु आकर घेर लेते हैं और परमेश्वर हमारी नहीं सुनता जब तक हम मन नहीं फिराएंगे। वे जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। अब इसी में और आगे देखेंगे हम। आप इस पूरी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हम आपको इसके मुख्य पार्ट ही पढ़ के बता रहे हैं। अब इसी के 2 अध्याय के 19, 20 और 21 पद को देखेंगे। परंतु जब न्याय मर जाता था, न्याय मतलब परमेश्वर जिसके द्वारा इनको छुड़ाता था, तो वो न्याय था। जब वो न्याय मर जाता था तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा। परमेश्वर इतना चिढ़ गया, कहने लगा अब मैं अगली पीढ़ी को नहीं निकालूंगा। आप क्या सोचते हैं कि आज परमेश्वर किसी की प्रार्थना को सुनने को तैयार है? बिल्कुल नहीं। जैसे उन लोगों के परमेश्वर सदैव एक सा कभी नहीं बदलता, परमेश्वर नहीं बदलता। अब हमारी बारी है,
हमें बदलना। परमेश्वर ने बार बार अपना विचार बदला, बार बार विचार बदला, बार बार मनुष्यों पर अनुग्रह किया, लेकिन उन्होंने उसके अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते गए, उसके अनुग्रह को व्यर्थ किया। इसलिए परमेश्वर ने हमारे सामने अब परमानेंट मन फिराव का रास्ता बनाया है। अब जो नए नियम में जो मन फिराव है या पश्चाताप है, ये परमानेंट वाला है। इसमें ये नहीं कि आप आज आपने किया और कुछ दिनों बाद आप फिर पलट जाएंगे और फिर परमेश्वर आपको बिल्कुल त्याग देगा, क्योंकि परमेश्वर इस इतिहास हमारे सामने रख के परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है ताकि हम संपूर्ण रीति से अपना मन फिराएं। तीसरे अध्याय में आएंगे। तीसरे अध्याय के न्यायों की पुस्तक तीसरे अध्याय के 7 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक अध्याय 3 और उसके 7 पद से। इस प्रकार इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर भड़का और उसने उनको अरम्नहरैम के राजा कूशन रिश्ताइम के अधीन कर दिया। इसलिए इजराइली 8 वर्ष तक कूशन रिश्ताइम के अधीन रहे। तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजराइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्निएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। परमेश्वर छुटकारा देने के लिए किसी किसी व्यक्ति को भेजता था अपनी आत्मा की सामर्थ के साथ। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वो इजराइलियों का न्याय बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कूशन रिश्ताइम को उसके हाथ में कर दिया और वो कूशन रिश्ताइम पर जयवंत हुआ। ये परमेश्वर इस तरीके से उन्हें छुड़ाता भी था जब वो परमेश्वर की दुहाई देते थे, और इसी तरीके से परमेश्वर उनके साथ कार्य करता था। और ये लोग थोड़े समय के लिए जब ये छूट जाते थे तब ये परमेश्वर की बड़ाई करने लगते थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही करने लगते थे। और इस तरीके से पुराना नियम पूरा इस तरीके की तौबा से या इस तरीके के मन पश्चाताप से, मन फिराव से भरा हुआ है। लेकिन नए नियम के मन फिराव में परमेश्वर ने सब काम परमानेंट किया है। उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान इसलिए नहीं किया कि लोग बार बार उसको क्रूसीफाई करें। हम जितनी बार हम एक बार पश्चाताप कर लेते हैं जब पूरी तरीके से, सच्ची तरीके से, संपूर्ण मन से, उसके बाद अगर हम फिरते हैं तो इसके लिए परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है नए नियम में, उनके लिए उन्हें दोबारा नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को दोबारा क्रूसीफाई करते हैं और उस पर कलंक लगाते हैं। इसलिए नए नियम में एक ही बार का पश्चाताप है, इसलिए सोच समझ के करने वाला पश्चाताप है। इस पश्चाताप में ये भावुकता में लिया गया निर्णय नहीं होना चाहिए, बल्कि ये वास्तविकता में और परिस्थिति में के अनुसार लिया हुआ निर्णय नहीं होना चाहिए। हम जब परिस्थिति उनके पर, जब वो लोग गलत परिस्थितियों में फंस जाते थे तो दुहाई देने लगते थे, तौबा करने लगते थे, और जब निकल जाते थे फिर वही करने लगते थे। भावुक हो जाते थे तो वो पश्चाताप करने लगते थे, लेकिन जब ठीक हो जाता था तब फिर वही अपने मन की करते थे। लेकिन नए नियम में ना भावुकता काम आएगी और ना आपका, लोग आज प्रचार करते हैं और प्रचार कर सुनकर लोग भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर लोग रोने लगते हैं और तौबा करने लगते हैं। ये झूठी तौबा है नए नियम के अनुसार। इसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर हृदय को जांचता है, वो लोगों के मन को देखता है, वो आपकी जिंदगी को, आप अकेले में क्या सोचते हैं, आप जब अकेले होते हैं उस समय आपके मन में क्या चल रहा होता है। सच्चा पश्चाताप करने वाला व्यक्ति अकेला कभी नहीं होता, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में रहता है। इसलिए वो ऐसा कुछ ना सोचता है, ना बोलता है, ना करता है जिससे परमेश्वर नाराज हो। जिस प्रकार का पश्चाताप प्राचीन काल से लोग करते आए हैं उसका इतिहास बाइबल में बताया गया है, लेकिन नए नियम के अनुसार जिस मन फिराव या पश्चाताप का प्रयोजन किया गया है वो पश्चाताप और मन फिराना परमानेंट या स्थिर हो जाने वाला है। पुराने नियम के लोगों के समान नहीं कि आज मन फिराया और कुछ दिन बाद फिर वही काम करने लगे। इसलिए इस प्रकार के का मन फिराव पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना असंभव है।
और इसीलिए इस प्रकार के मन फिराव के लिए एक लंबा समय दिया गया है, जो पेंतेकुस्त के दिन से शुरू होकर यीशु मसीह के दोबारा आने तक है। हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज यदि हम मन नहीं फिराते हैं तो ऐसा ना हो कि कल बहुत देर हो जाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह की दूसरी आमद का समय लगभग पूरा होने को है। नए नियम के अनुसार हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, हम कुछ पद आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप परमेश्वर के मन फिराव के बारे में समझें और अनुग्रह के बारे में समझें। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसे हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 16 पद में देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 16 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। यानी सुसमाचार सुनाया जा रहा है कब से? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से लेके और आज तक, यानी जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा उससे पहले तक आपको और हमको सुसमाचार सुनाया जा रहा है। ये हमारे उद्धार का समाचार है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 18 और 19 पद को देखेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 18 और 19 पद, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यानी परमेश्वर की ओर से अब तुमको सुख के दिन तभी मिलेंगे जब तुम परमेश्वर की शरण में आ जाओगे। नए नियम का मन फिराना, परमेश्वर की शरण में आ जाना, उसकी उपस्थिति में आ जाना, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति का आपके जीवन में आ जाना, पवित्र आत्मा का आपके हृदय में आ जाना, ये है। और इसी के साथ साथ लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 47 पद को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 47 पद को देखेंगे। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से, यानी यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। ये डिक्लेयर किया जा चुका है। यीशु मसीह के नाम में सबको मन फिराना है, यीशु मसीह के द्वारा सबको मन फिराना है और सब जातियों के लोगों को मन फिराना है। सबके लिए एक ही मार्ग है। परमेश्वर ने अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं किया है, सबको एक ही रास्ता बताया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में आएंगे, जब यीशु मसीह के दोबारा आने के विषय में जहाँ पर सब बातें बताई जा रही, चिन्ह बताए जा रहे हैं, हम उन चिन्हों को देखेंगे। और 24 अध्याय को ये यीशु मसीह ने अपने मुख से ये बात बोली थी, तो इसके 24 अध्याय के 14 पद में देखेंगे, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये अंत आ जाएगा मतलब यीशु मसीह न्याय करने के लिए जमीन पर आ जाएगा। इसी के साथ पहला पत्रस 3 अध्याय उसको देखेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 18 पद से देखेंगे, बल्कि 18 पद से, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में जब आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। वो अनुग्रह का समय नूह के समय में जब परमेश्वर न्याय के लिए बोला था, नूह ने भी परमेश्वर पश्चाताप का ही प्रचार किया था, मन फिराव का प्रचार किया था। 120 साल तक प्रचार किया और लोगों ने प्रचार सुना, लेकिन किसी ने पश्चाताप नहीं किया और समस्त पृथ्वी जल प्रलय से नष्ट हो गई, क्योंकि परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा। यानी अनुग्रह का समय उनको भी दिया गया था। और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ये नूह का परिवार था जो बचा, और वो जानवर जो इसके पास आए थे। इसी के लिए परमेश्वर ने नए नियम में प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसके 30 पद में, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसके 30 पद में आज्ञा दी। 17 अध्याय के 30 पद में
ये आज्ञा दी, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब परमेश्वर सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा दे रहा है। ये मन फिराओ। परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमको ग्रहण करने के लिए हमारे सारे पापों को वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। उससे छुटकारे का संदेश है, ये गुड न्यूज़ है। लेकिन इस गुड न्यूज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ना इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसीलिए दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों द्वारा दी गई थी। कौन सी? कि सब लोगों को ये आज्ञा दी गई थी कि मन फिराओ। हाँ, उसके बाद लिखा, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी और ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता जैसी कि देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। ये एक आशा है हमारे पास, ये सुसमाचार एक आशा है। और अगर आपके जीवन में आशा की किरण आई है तो इसको व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर के अनुग्रह को ही उद्धार समझें और जल्द से जल्द अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें। सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और सब बुरी चालों से, सब बुरे विचारों से, सब बुरे गलत कामों से, हो सकता है बहुत से काम आपकी दृष्टि में, आपके नजरिए में सही उचित जान पड़ते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से जाकर देखेंगे तो ढेर सारे काम ऐसे आज हो रहे हैं जो परमेश्वर के नजरिए से बिल्कुल गलत हैं और हम उसको धर्म के काम समझकर कर रहे हैं और ये नहीं जान रहे कि परमेश्वर उन कामों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा बल्कि उनके प्रति नाराज है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है और अब आप किसी भी कार्य से उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल उस बलिदान को ग्रहण करके ही आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज अवसर को बहुमूल्य समझते हुए अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करें, संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिरें। अब हमारा मन परमेश्वर की ओर मुड़ जाए ताकि हम उसको अवसर दें कि वो हमारे जीवन में परिवर्तन करे और उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और उसका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। हे परमपिता परमेश्वर, अपने आप को सब सुनने वालों को जिन्होंने ये वचन सुना है सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से आपकी ओर मुड़ रहा हो, उस पर आपका अनुग्रह हो और उसके जीवन में छुटकारे के काम हो, सामर्थ्य के काम हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम हम सब के जीवन से महिमा पाए। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।